Hello everyone, this is Jaswant Chaudhary. I am faculty of English. Today I am going to discuss a community session. In this session, I am going to discuss some important words. दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन विशेषकर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूपी टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ वर्ड्स का मैचिंग करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरह से आपको मैच करना है। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो वर्ड्स सिनोनिम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि वोकैबुलरी के अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आता है तो आप बहुत से वर्ड्स को एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वर्ड पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वर्ड दे रखा है यहाँ पे, देखो अमेजमेंट। ठीक है, अब देखो अमेजमेंट जो वर्ड है, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसमें कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब बात करते, देखो यहाँ पे वर्ड दे रखा है आपका अमेजमेंट। ठीक है, अमेजमेंट वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, हाँ, अब पता कैसे चला ये नाउन होता है, किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए सफिक्स मेंट आ जाए। मेंट अगर सफिक्स आ रहा है किसी वर्ड के लास्ट में तो वो वर्ड नाउन का फंक्शन करता है। आपको याद रखना हमेशा, किसी वर्ड के लास्ट में अगर मेंट आ रहा है वो वर्ड आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा। देख लीजिए आप, ठीक, कमिटमेंट हुआ, स्टेटमेंट हुआ, पनिशमेंट हुआ, किसी लास्ट में आ रहा मेंट तो समझ जाना नाउन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये अमेजमेंट जो है इसका मीनिंग होता है आश्चर्य। ठीक है, अब देखो इसका सिनोनिम क्या बनेगा अमेजमेंट का। अब इस वाली रो में जो वर्ड्स दे रखे हैं ये इसकी सिनोनिम है। ठीक है, हाँ, तो देखो अमेजमेंट का देखो, कलेक्ट होगा नहीं होगा, प्रेज होगा नहीं होगा, बोल्ड होगा नहीं होगा, क्विट होगा, एग्रीमेंट होगा क्या, कंप्लीट होगा क्या, कॉम्पिटिशन होगा क्या, सरप्राइज। तो इस वर्ड का मैच करेगा यहां पे सरप्राइज। तो सरप्राइज वर्ड इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। ठीक है, तो सरप्राइज सिनोनिम है किसका, अमेजमेंट का। सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड क्या दे रखा है, एडवेंचरस। अब देखो एडवेंचरस जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ओ यू एस आता है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, करेजियस, ठीक है, लास्ट में आ रहा है ओ यू एस तो समझ जाना वो एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ जाए वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। क्लियर है, कंफर्म है। ठीक है, और एक बात और है जो आपके लिए हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, कोई वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है तो नाउन का सिनोनिम या फिर एंटोनिम वो नाउन ही होता है। चाहे सिनोनिम की बात करें या फिर एंटोनिम की बात करें, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा, चाहे सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो। वर्ब का वर्ब रहेगा, एडवर्ब का एडवर्ब रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। ठीक है, सेकंड वर्ड है आपका एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग एडवेंचर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रिप पे जाते हैं घूमने के लिए तो वो एडवेंचर के शौकीन होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, साहसी होते हैं, बोल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो इस वर्ड का मैच कहां पे कर रहा है, ये वर्ड सी पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो सी वर्ड जो दे रखा है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, है ना, साहसी। करेजियस भी होगा, है ना, करेजियस एक वर्ड होता है, सिंपल वर्ड है करेजियस। ठीक है, वो भी क्या होता है, साहसी होता है। और करेज क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, करेज नाउन है और करेज से बनता है करेजियस। करेजियस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, यूपी टेट पूछ लिया था, सी टेट पूछ लिया था कि नाउन दे दिया और एडजेक्टिव पूछ रहा है उसी वर्ड का, सेम का। ठीक है, हाँ, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपका एबिलिटी। एबिलिटी का मीनिंग होता है, थर्ड वर्ड जो दे रखा है उसका योग्यता। ठीक है, एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और एबिलिटी वर्ड क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये वर्ड है नाउन, नाउन का फंक्शन करेगा। ठीक है,
नाउन है एबिलिटी और इसका मीनिंग होता है योग्यता। योग्यता मीनिंग होता है इसका। अब इसका मैच कहां करेगा भाई? एबिलिटी का। एबिलिटी का मैच कहां पे करेगा योग्यता का? देखो इस इन वर्ड्स में, तो इन वर्ड्स में क्या कर रहा है? कॉम्पिटिशंस, यहां पे मैच कर रहा है। जी वाला वर्ड जो दे रखा है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस बना है कॉम्पिटेटिव से, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होती है तो वहां पे भी क्या होती है? योग्यता दिखानी पड़ती है। जिसकी योग्यता है उसका सिलेक्शन होता है और जिसकी योग्यता नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो वहीं से बना है कॉम्पिटेंस, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है पूर्ण। ये वर्ड दे रखा है फोर्थ वाला वर्ड जो दे रखा है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कंप्लीट है क्या? बिल्कुल, ये रहा एफ, तो इसका मैच करेगा भाई आपका एफ, कंप्लीट, कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एडमायर। एडमायर माने होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। और देखो एब्सोल्यूट जो वर्ड है ये आपका वर्ब है, ठीक है, और इसका भी सिनोनिम ये वर्ब होगा, ठीक है। हाँ, एडमायर का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है। हाँ, तो एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, ठीक है। ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में और इसका आपका ये रहा फिफ्थ का बी हो जाएगा प्रेज। प्रेज माने होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड माने होता है आपका समझौता, ठीक है। हाँ, एकॉर्ड करना, समझौता करना। तो एकॉर्ड वर्ब होती है, इसका मीनिंग तो होता है समझौता करना, ठीक है। हाँ, और इसका हो जाएगा आपका एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का मीनिंग भी क्या होता है? समझौता। और यहाँ पे आप एग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्री वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एग्री करना, राजी करना किसी को, समझौता कर लेना, तो एग्री भी इसका सिनोनिम बनेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में वर्ड आता है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है पद त्यागना, ठीक है। कोई भी पद त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया, ठीक है। तो एब्डिकेट मतलब त्यागना, पद त्याग। पद के लिए आता है ये ना विशेषकर। तो इसका सिनोनिम बनेगा आपका क्विट करना। क्विट, QUIT, क्विट कर दिया आपने किसी चीज को। आपके अंदर कोई भी हैबिट थी और आपने क्विट कर दिया, ठीक है। आपने कोई जॉब क्विट कर दिया, आपने कोई एक्टिविटी को क्विट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो क्विट हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसका मीनिंग होता त्यागना। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अकुमुलेट। अकुमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। हाँ, और इसका सिनोनिम क्या बनेगा? इसका सिनोनिम बनेगा आपका कलेक्ट। कलेक्ट माने भी क्या होता है? संग्रह करना। ये भी वर्ब है और अकुमुलेट भी क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से मैंने आपको 8 वर्ड्स बताए और ये सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। 2 बार आप देखोगे तो आपको सारे वर्ड्स याद होंगे। एक बार आपको क्या करना है? देखना है और इनको रिपीट करते रहना है, अपनी लाइफ में यूज करना है, जिससे क्या होगा? आपको लॉन्ग टाइम आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।